हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था कि उसके 3 टाइप थे। एक तो था ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीसरा था डिवाइस ड्राइवर। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो कि हार्डवेयर जितनी भी डिवाइस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए होगा, तो वो होता है क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे विंडोज़ जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखे हैं, लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे ना। और लास्ट के जो एग्ज़ाम हुआ था अभी रिसेंटली वीडियो, इसमें आया हुआ था कि निम्न में से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, तो उसका जो आंसर था वो था लिनक्स। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जब कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है तो वो कैसे लिखता है, या तो मशीन लैंग्वेज में लिखेगा 0 और 1 की फॉर्म में, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। प्रोग्राम लिखने को हम कोडिंग कहते हैं। तो या तो वो 0 और 1 के रूप में प्रोग्राम लिखेगा, या फिर वो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेगा। अगर हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखता है तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है कि सोर्स कोड किसे बोलते हैं। तो जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम कोई लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और अगर उसको मशीन कोड में आप लिखेंगे 0 और 1 की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं मशीन कोड। अब जो ये कोड होते हैं ये हर किसी को नहीं दिखाई देते हैं। सपोज़ आपके सामने कोई सॉफ्टवेयर है और अगर आप उसका कोड जानना चाहते हैं, सोर्स कोड, तो कोई सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जिनमें वो सोर्स कोड दिखाई देते हैं और आप उन सोर्स कोड में चेंज भी कर सकते हैं और चेंज करके उस सॉफ्टवेयर को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब जिनमें आप अपनी कोडिंग भी उसमें शामिल कर सकते हैं और दूसरों के, मतलब सपोज आपको लग रहा है कि इस सॉफ्टवेयर में इसका ऑप्शन भी होना चाहिए जो आपको चाहिए, जो भी चीज़, तो वो ऑप्शन आप कोडिंग के थ्रू, अगर आप प्रोग्रामर हैं, आप जानते हैं कोडिंग लिखना, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोडिंग उसमें लिख सकते हैं और कोडिंग के अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंज ला सकते हैं उस सॉफ्टवेयर में। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ये फिर हर किसी के लिए फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं वो चीज़ जो भी आपने उसमें चेंज किया है। तो उसका एग्जांपल था लिनक्स, ये आपको फ्री में मिल जाएगा इसका सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड क्या होता है, कोडिंग होती है जिस भी कोडिंग करके उसका लिखा रहता है ना, वो सारा पेज कोडिंग। तो लिनक्स और सिम्बियन इसका एग्जाम्पल है। और अगर मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि इसमें यूज़र यानी जो हम लोग हैं, हम सोर्स कोड को देख सकते हैं और उसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल है लिनक्स, सिम्बियन। अगर सर्वर की बात करें कि ऐसे कौन से सर्वर हैं जिनका आप सोर्स कोड देख सकते हैं, तो सर्वर क्या है, एपेक। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो वो है पाइथन। मैंने मतलब यहाँ सारा लिख दिया है ओपन सिस्टम से रिलेटेड। और अगर वेब ब्राउज़र की बात की जाए तो मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम इसके एग्जाम्पल हैं कि आप गूगल क्रोम में भी किसी भी साइट में जाके साइड में से उसका सोर्स कोड पता कर सकते हैं और आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग के थ्रू उसमें कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपको लग रहे हैं कि उसमें होने चाहिए, उस सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। तो फिर ये सोर्स कोड है। और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट इसका उल्टा, कि आप उसका सोर्स कोड नहीं देख सकते हैं, बस आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है उसमें कोई फीचर्स ऐड हो सकता है तो फिर आप नहीं कर सकते उसमें, मतलब आपको उसमें उसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, सोर्स कोड पता है ना, एक बड़ा सा कोडिंग होता है। कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कोडिंग के थ्रू बनाएंगे, तो बहुत ज़्यादा उसमें लिखना पड़ता है। ऐसे कोडिंग वालों को पता होगा ये, जो प्रोग्रामर्स होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं MS विंडोज़। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके भी, लैंग्वेज में भी। तो ये 2 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। और सोर्स कोड और मशीन कोड क्या होता है ये भी आ गया होगा आपको समझ में। जो हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखे जाते हैं उसके द्वारा प्रोग्राम बनता है, फिर उसको बोलते हैं सोर्स कोड। और अगर लो लैंग्वेज की बात करूँ, 0 और 1 में जो कोड होता है उसको मशीन कोड, या फिर इसका दूसरा नाम भी है ऑब्जेक्ट कोड, ये भी इसको बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस पेपर में आया था, बट ये आया है। तो आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है, इतना ही था। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दूसरा टाइप था वो था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर की जितनी भी उसकी क्षमताएं हैं उनको इन्हांस करता है, यानी उनको बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा, लेट सपोज आपके फ़ोन में बहुत सारी स्टोरेज भर गई है तो आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, है ना, मेमोरी फुल हो जाएगी। तो उस टाइम पे इसके अंतर्गत एक डिस्क क्लीनर नाम से आता है, डिस्क क्लीनर। ये क्या करेगा, सारी फाइलों को क्लीन कर देगा, जो भी चीज़ जो अनवांटेड फाइल्स हैं आपको नहीं चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके स्टोरेज थोड़ा सा फ्री हो जाएगा और आपका फ़ोन अच्छे से काम करने लग जाएगा। या फिर अगर मैं एग्जांपल कहूँ, कोई आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में वायरस एंटर हो गया है तो उस वायरस को हटाएगा एंटीवायरस, जो कि अगेन किसका एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। एंटीवायरस क्या करेगा, वायरस को हटाएगा और उससे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अच्छे से काम करने लग जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं और ये कंप्यूटर की जो भी मतलब कंप्यूटर में जो भी एक्टिविटी होगी ना उसको मेंटेन करेगा और मॉनिटर भी करेगा साथ ही साथ। ठीक है, अब कैसे मॉनिटर करेगा, जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग होती है, ये क्या करेगा, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर कोई फाइल है उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है उसके अनुकूल बनाएगा ये डिस्क फॉर्मेटिंग में। और डिस्क क्लीनर तो आप सभी को पता ही है, ये करेगा आपके फ़ोन में क्लीनिंग का काम करेगा, जितनी भी फाइल्स अनवांटेड फाइल्स हैं उनको क्लीन करेगा। ऐसे बैकअप प्रोग्राम, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जो आप मतलब आपने कोई चीज़ बैकअप में रखी हुई है तो वो भी किसका एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर की क्षमता को ही तो बढ़ा रहा है ताकि आप और अच्छे से यूज़ कर सकें कंप्यूटर को। तो बैकअप प्रोग्राम भी इसका एग्जांपल है। और डिस्क कंप्रेशन, कोई भी अगर फाइल बहुत ज़्यादा एमबी की है तो इसकी मदद से वो क्या हो जाएगी, उसकी एमबी थोड़ी कम हो जाएगी और आपके फ़ोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा, मतलब कंप्रेस कर देगा ये फ़ोन की मेमोरी को। ठीक है, ऐसे ही वायरस स्कैनर, इसको एंटीवायरस भी बोलते हैं और यही एग्जाम में आया था कि निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, तो इसका आंसर था एंटीवायरस है, क्योंकि एंटीवायरस भी तो यही काम करता है, आपके फ़ोन के वायरस को हटा देता है और आपका फ़ोन अच्छे से काम करने लग जाता है। ऐसे नेक्स्ट है डिस्क फ्रेगमेंटेशन। अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई डाटा है और वो टूट गया है या मतलब करप्ट हो गई है फाइल, तो ये क्या करेगा, उसको रीअरेंज करेगा। जो भी हार्ड डिस्क में आपकी फाइल पड़ी हुई है, आपके कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें सेव होती हैं वो हार्ड डिस्क में ही सेव होती हैं, तो हार्ड डिस्क की जो भी डाटा है उसको रीअरेंज करेगा, डिस्क फ्रेगमेंटेशन। तो ये एग्जांपल था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। अब पढ़ते हैं हम डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, सपोज आपके पास कोई कंप्यूटर है और आपने उसमें एक्सटर्नल डिवाइस ऐड करनी है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारी एक्सटर्नल हैं। अगर ये सभी क्या है, हार्डवेयर है ना, प्रिंटर एक क्या है, हार्डवेयर है। आपने उसको कंप्यूटर में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब प्रिंटर काम कैसे करेगा, उसको मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि कोई भी हार्डवेयर है उसको काम कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली जो एक्सटर्नल जो डिवाइस है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो सपोज अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये करेगा सारे हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। बट जो आप एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, लेट सपोज ये कोई स्पीकर है और इस स्पीकर से आप चाहते हैं गाना सुनना, ठीक है, तो सबसे पहले इस स्पीकर को आपने कंप्यूटर में तो कनेक्ट करेंगे, बट कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डायरेक्टली इस स्पीकर के साथ इस स्पीकर को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इनके बीच में जो भी आएगा वो आएगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइस ड्राइवर को देगा कमांड, और उसके बाद जो डिवाइस ड्राइवर है वो फिर क्या स्पीकर को बोलेगा कि जो भी आपको गाने सुनने हैं, तो वो चीज़ ऐसे होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस है, प्रिंटर है, अगर आपको कोई प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंटर को कंप्यूटर से ऐड करेंगे, तो जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो प्रिंटर को डायरेक्टली वो उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा, उसके बीच में कनेक्शन करने के लिए डिवाइस ड्राइवर होगा। ठीक है ना, तो डिवाइस ड्राइवर इंटरफेस है किस के बीच में, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करता है डिवाइस ड्राइवर। हार्डवेयर जितने, सपोज स्पीकर है तो स्पीकर को कंट्रोल कौन कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर। मैनेज भी कौन कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर। मैंने ब्रैकेट में मैनेज लिखा है। इट टेक्स कमांड फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डिवाइस ड्राइवर को ऑपरेटिंग सिस्टम से कमांड मिलती है और इसे पास कर देता है एक्सटर्नल डिवाइस को। एक्सटर्नल डिवाइस मतलब कीबोर्ड, माउस,
जो भी चीज़ आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं ना बाहर से कंप्यूटर पे, वो सारी डिवाइस एक्सटर्नल डिवाइस है। तो आई होप आपको डिवाइस ड्राइवर भी आ गया होगा समझ में। तो अब जो कल का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटर्स के बारे में, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कैसे कंप्यूटर समझता है, इन सभी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, मैं उसकी जो लिंक है वीडियो पे दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।